आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पुलिस से बचते फिर रहे दिल्ली के कानून मंत्री, पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की गैर मौजूदगी एक बार फिर कई सवाल खड़े कर रही है। इन्हीं सवालों की वजह से पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुद ट्वीट कर पूरे मामले में अपनी राय सामने रखनी पड़ी। केजरीवाल ने ट्वीट कर सोमनाथ भारती को सरेंडर करने की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि सोमनाथ क्यों भाग रहे हैं, वो जेल जाने से इतना क्यों डर रहे हैं, वो अब अपनी पार्टी और अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी की वजह बनते जा रहे हैं, उन्हें पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि इसके पहले भी आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती से किनारा कर लिया था और इसे उनका निजी और घरेलू मामला बताया था। तो पूरे मामले में केजरीवाल के बेहद देर से आए बयान से कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहले भी ऐसे ही मामलों में सीएम ने अपने विधायकों और मंत्रियों को बचाया था और पुलिस पर सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में मामले की सच्चाई सामने आने के बाद केजरीवाल ने रुख बदल दिया था। सोमनाथ को पहले सरेंडर करने के लिए क्यों नहीं कहा गया, ये पहला सवाल खड़ा हो रहा है इस ट्वीट के बाद। पहले मामला निजी बताया गया, अब पार्टी से क्यों जोड़ा जा रहा है, पहले पुलिस की कार्रवाई पर क्यों उठाए थे सवाल, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। साथ ही तोमर मामले में भी केजरीवाल ने बचाव किया था सोमनाथ भारती का। जानबूझकर सोमनाथ मामले में पार्टी ने की थी अनदेखी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद हां में हां मिलाने वालों की भी लाइन लग गई है। अब तक पूरे मामले में चुप्पी रखने वाली दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी पहली बार अपनी राय सामने रखी। भारती की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। सोमनाथ भारती के लिए पुलिस ने कई टीमें बना रखी हैं। इस समय सोमनाथ भारती के पीए गुरप्रीत को दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो द्वारका नाग थाने लेके आई है, उनसे बात करते हैं। आपको पुलिस ने क्या नोटिस दिया था, क्या कुछ पता चला? पुलिस ने एक्चुअली मुझे कल तो कोई नोटिस नहीं दिया था, क्योंकि कल उन्होंने मुझे बिना नोटिस के थाने में 2.5 से 3 घंटे बिठा के रखा और उन्होंने कल रात मुझे उसके बाद नोटिस दिया करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे करीब। तो उसमें उन्होंने मुझे 166 का नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने मुझे आज 11 बजे यहाँ पे होने के लिए बुलाया। इससे पहले भी पुलिस ने आपको बुलाया था, क्या पूछताछ हुई थी क्या? नहीं, मुझे कल रात ही उन्होंने किया, उससे पहले मुझे पुलिस ने कभी मेरे से कॉन्टेक्ट नहीं किया। आपसे क्या पुलिस क्या सहयोग चाह रही है, किस तरीके की सहयोग, किस तरीके की पुलिस से कोई बात हुई होगी आपकी? क्या नहीं पता नहीं, वो तो पुलिस को पता होगा मुझसे क्या सहयोग चाहती है। जिस तरह के उन्होंने सवाल पूछे मैंने उन्हें सभी का सही जवाब दे दिया बस। आपकी मुलाकात सोमनाथ जी से कब हुई थी? मेरी परसों मुलाकात हुई थी, पार्टी कार्यालय में हुई थी। पुलिस का ऐसा कहना कि हो सकता है आपने उनकी मदद की है, तो क्या इस तरीके की कोई मदद आपने की है? नहीं, मैंने ऐसी कोई मदद नहीं की है। अगर पुलिस मुझे नहीं पता ऐसे क्यों कह रही है, मैंने उनकी कोई मदद नहीं की। तो सोमनाथ भारती के कर्मचारी से पूछताछ की गई। वहीं सोमनाथ भारती पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट का दिल्ली पुलिस ने स्वागत किया है। दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी दीपेंद्र पाठक से बात की हमारे संवाददाता चिराग गोठी ने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के बाद हंगामा मचा हुआ है। क्या सोमनाथ भारती सरेंडर करेंगे या फिर दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी? तमाम तरह का कयास लगाया जा रहा है। इस बीच ये भी बात सामने आ रही कि हो सकता है सोमनाथ भारती सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करें। हमारे साथ सभी मुद्दों पर बात करने के लिए जॉइंट सीपी दीपेंद्र पाठक मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि केजरीवाल ने ट्वीट किया और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि अब सोमनाथ भारती को सपोर्ट करना चाहिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। ट्वीट की बात हमने भी सुनी है और उनको वाकई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहिए, कानून का साथ देना चाहिए। जो बेल पिटिशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट से वो डिसमिस हो चुकी है। हम लोग ढूंढ भी रहे हैं उन्हें और स्टिल वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को ही वेट कर रहे हैं। जितने भी लोगों का नाम उस एफआईआर से लिंक्ड है उन लोगों से भी हम पूछताछ कर रहे हैं। हमने शुरुआत कर दी है, उनसे पूछताछ करेंगे, एसरटेन करेंगे और साथ ही वैसे तमाम लोगों को जिसके बारे में अंदेशा है कि या तो उन्हें इनके बारे में पता है या कहीं छुपाने में या कहीं हार्बरिंग में उनका भी कोई रोल हो सकता है, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। स्पेसिफिक पूछना चाहूँ, किन किन लोगों से पूछताछ हुई? सोमनाथ भारती के भाई से पूछताछ हुई है, उनकी बहन से भी पूछताछ हुई है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन के न्यूएंसेस है, किनसे पूछताछ हुई है ये बताना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ठीक नहीं है। इन्वेस्टिगेशन भारती के एम्प्लॉइज से भी पूछताछ हुई, क्योंकि पुलिस टीम कल गई थी उनके। हाँ, एम्प्लॉइज से भी या जिन रिश्तेदारों के नाम भी अगर एफआईआर में हैं तो उनसे भी। इस मामले में सर कस्टोडियल इंटेरोगेशन जैसे आपने बोला था वो रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि पहले गिरफ्तार करेंगे फिर जांच करेंगे, पहले जांच करेंगे फिर गिरफ्तार? कस्टोडियल इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह की धाराएं हैं और जिस तरह का आरोप है उनके ऊपर, जो आपराधिक आरोप है,
उसके हिसाब से कस्टडी में लेके इंटरोगेशन करेंगे और जो भी फैक्ट सर्कमस्टांसेस है इसकी तस्दीक करेंगे। सर, मुख्यमंत्री का ट्वीट आया जिसमें साफ साफ उन्हें कहा गया है सोमनाथ भारती को कि वो पुलिस के पास जाएं, सहयोग करें। अभी तक मुख्यमंत्री ने कोई ट्वीट इससे पहले नहीं किया था। अब चूंकि जांच चल रही है, काफी क्रूशल स्टेज पर है, हाई कोर्ट डिसमिस कर चुका है, क्या लगता है कि ये जो अब आएंगे वो या जो सीएम का जो ट्वीट है वो असर करेगा? इस ट्वीट की चर्चा हमने भी सुनी है और जो ट्वीट का कंटेंट है हम उसका स्वागत करते हैं, उसका ऑनर करते हैं। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। द्वारका थाने के बाहर से अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही रोशनी ठोकने हमारी संवाददाता इस वक्त सोमनाथ भारती के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहले रोशनी का रुख करेंगे क्योंकि बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि इस वक्त सोमनाथ भारती कहाँ है। रोशनी, देखिए, कल से लेकर आज तक दिन भर हम यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि सोमनाथ भारती के घर के बाहर किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही है। सुबह सुबह ऑफिस के टाइम पर जो 9 से 11 का वक्त होता है, जब विधायक साहब इलाके के तमाम लोगों से मिलते हैं, लोगों का आना जाना जरूर लगा रहा, लेकिन विधायक साहब ना तो घर पर मिले ना ही अपने दफ्तर पर मिले। कर्मचारियों से भी हमारी बात हुई, हमने ऑफिस में जाकर भी बातचीत करने की और जानने की कोशिश की कि आखिर 2 दिनों से सोमनाथ भारती कहाँ नदारत है। तो ऑफिस स्टाफ के मुताबिक किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोमवार शाम 4 बजे के बाद से सोमनाथ भारती को ऑफिस के स्टाफ से मिलते हुए या बातचीत करते भी ऑफिस स्टाफ के मुताबिक किसी ने नहीं देखा है। घर में हमने उनकी माताजी से भी बातचीत करने की कोशिश की बिना कैमरे माइक के, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब जो है वो निकलकर सामने नहीं आया। और एक बहुत अहम बात नेहा कि कल शाम तक तो यहाँ पर 2 पुलिस कांस्टेबल्स जो थे वो तैनात भी थे, लेकिन आज सिर्फ पेट्रोलिंग हो रही है। बीच बीच में एक कांस्टेबल आता है और देख कर चला जाता है। ये इस तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस। रोशनी, अनुज का रुख करेंगे अब। अनुज, क्योंकि अब पार्टी जो है आम आदमी पार्टी वो भी ये कह रही है कि निजी मामला है ये सोमनाथ भारती का, लेकिन जांच में सहयोग सोमनाथ भारती को करना चाहिए। जांच में सहयोग तो तब होगा जब उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। पिछली बार भी वो गिरफ्तारी से बचते रहे थे, बोल रहे थे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हो? जी बिल्कुल, और यही वजह है कि पुलिस की तमाम टीमें जो हैं वो सोमनाथ भारती की तलाश में लगातार इधर उधर छापेमारी कर रही है। जितने भी उनके रिश्तेदार हैं या जितने भी उनके जानकार हैं उनसे पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ जो लोग भी सोमनाथ भारती के टच में रहे हैं उनके फ़ोन को पुलिस ने सर्विलांस पे लगा रखा है ताकि सोमनाथ भारती का कुछ पता चल सके। जाहिर सी बात है, जब सोमनाथ भारती जब तक पुलिस के पास आएंगे नहीं, पुलिस उनसे पूछताछ नहीं करेगी, तब तक सही मायने में इस पूरे मामले में कुछ भी साफ नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि पुलिस सोमनाथ भारती की तलाश कर रही है। सोमनाथ भारती के भाई से भी पुलिस ने सोमनाथ भारती के बारे में पता करने की कोशिश की और साथ ही साथ उनके कर्मचारी को भी पुलिस ने यहाँ बुला रखा है, उससे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि जो लोग भी सोमनाथ भारती की मदद करेंगे, क्योंकि जो धाराएं लगी हैं वो बेहद संगीन धाराएं हैं, और यही वजह है कि जो लोग भी सोमनाथ भारती की मदद करेंगे उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। रोशनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोनों संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से इस वक्त सोमनाथ भारती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही, लेकिन सोमनाथ भारती लापता है, उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा। जो उनके नजदीकी हैं, उनके करीबी हैं, उनका फोन सर्विलांस पर रखा गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। इस बीच आपको बता दें कि सोमनाथ भारती की पत्नी ने मेल टुडे को ये खुलासा किया है, उन्हें जानकारी दी है कि शिकायत दायर करने के बाद भी सोमनाथ लगातार उनसे संपर्क में रहे, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते रहे। 3 महीने में उन्होंने 500 SMS कर उनसे समझौता करने की कोशिश की, हालांकि वो लगातार धमकी भी दे रहे थे। एक तरफ आप विधायक सोमनाथ भारती कानूनी जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ तलाक मांग रही पत्नी को 3 महीने में 500 SMS भेज चुके हैं। SMS में कभी धमकी होती है, तो कभी फटकार, तो कभी प्यार की बातें। लिपिका ने मेल टुडे को दिए बयान में सोमनाथ के व्यवहार की जानकारी साझा की। कहा सोमनाथ ने कभी उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दिया। जरा आप भी सुनिए। मुझे नहीं पता मेरे पति कहाँ हैं, लेकिन उनका व्यवहार मेरे साथ पत्नी की तरह कब था। सभी राजनीतिक समारोह में वो अपनी माँ को साथ ले जाते थे। मैंने 10 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन FIR दर्ज होने में 3 महीने लगे। भारती के पास अपनी सफाई पेश करने के लिए बहुत वक्त था। मैंने अपने आरोपों के लिए सबूत पेश किया है। लिपिका ने सोमनाथ के कुत्ते का भी जिक्र किया। ये वही कुत्ता है जिससे सोमनाथ ने पत्नी पर हमला करवाने का आरोप है।
अपने कुत्ते डॉन को थाने ले जाना भी बेमतलब की दलील है। वो 12 साल का लेब्राडोर है और उम्र के साथ कम उग्र हो गया है। ये घटना 2013 की है। भारती उसे खाना नहीं देते थे और मालिक के रूप में डॉन बस उन्हें ही पहचानता था। लिपिका ने खुलासा किया है कि सोमनाथ भारती शिकायत करने के बावजूद उनसे संपर्क साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। 3 महीने में 500 एसएमएस इसकी बानगी है। शिकायत दर्ज कराने के बाद से भारती ने मुझे करीब 500 एसएमएस किए। उन्होंने शिकायत वापस लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो बहुत अजीब आदमी है, कभी बहुत उग्र तो कभी बहुत नर्म। जैसे पहले एसएमएस में धमकी थी, फिर फटकार और आखिरी में आई लव यू लिखा। कभी प्यार, कभी समझौता तो कभी धमकी दे रहे सोमनाथ ने बच्चों की कस्टडी पर भी हक जताया। भारती ने कई बार बच्चों की कस्टडी को लेकर भी धमकी दी। आप ऐसे शख्स से क्या उम्मीद रखते हैं? एक काउंसलिंग सेशन में भारती ने डीसीपी, एसीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने मुझे डराने की कोशिश की। भारती ने कहा, तुम कोर्ट को नहीं जानती हो, वहाँ कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। लिपिका ने आरोप लगाया कि सोमनाथ के नाम पर कई फोन कॉल और एसएमएस किए जा रहे हैं। लिपिका ने कहा, कई बार अनजान नंबर से भी एसएमएस आए कि हम आपके हितैषी हैं और भारती के कहने पर आपसे संपर्क किया है। कभी कभी कुछ लोग बहाने से मेरी सोसाइटी में आ जाते थे। वो दरवाजे पर चिल्लाते थे कि हम आप कार्यकर्ता हैं और सोमनाथ भारती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। ये एक पत्नी की दास्तां है। वो पत्नी जो अपने पति से आजादी चाहती है, उसे तलाक चाहिए, लेकिन लगता है सोमनाथ कुछ और ही सोच रहे हैं। आज तक ब्यूरो।